हम वास्तविक फलनों का बीजगणित के बारे में बात कर रहे हैं। बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास दो फलन हैं, f x से r तक, g x से r तक। वास्तविक फलन है तो आप समझ सकते हैं ये जो x है ये हमारा उपसमुच्चय है किसका, r का। ठीक, r यानी वास्तविक संख्याएं। अब सबसे पहले हम देखेंगे दो वास्तविक फलनों का योग यानी जमा। इन सबको समझाने के लिए हम एक उदाहरण ले लेंगे। मान लेते हैं f हमने ले लिया x और gx को हम मान लेते हैं 3। ये हमारा तत्समक फलन हो गया और ये हमने ले लिया एक अचर फलन। अब देखेंगे सबसे पहले दो वास्तविक फलनों का योग, तो ये किसके बराबर होता है, f जमा g। अगर हम इसका x निकालते हैं यानी इसका प्रतिबिंब निकालना हो तो किसके बराबर होगा, fx जमा में gx। यानी हम f के अंतर्गत x का प्रतिबिंब निकालेंगे, g के अंतर्गत हम x का प्रतिबिंब निकालेंगे और फिर दोनों प्रतिबिंबों को जमा कर देंगे। उदाहरण देख लें, f जमा g। ठीक, अगर मुझे मान निकालना है किसका, मान लेते हैं 2 का, तो क्या रहा, इसका निकालना है तो क्या रहेगा, इसके अंतर्गत मेरा मान कितना आएगा, f2 का 2 और g के अंतर्गत यानी जो g फलन हमने लिया था उसके अंदर 2 का मान किसके बराबर आएगा, g2 का 3, क्योंकि वो हमारा अचर फलन है, तो बराबर मिला 5। ठीक, और हमारा ये फलन क्या बना, यानी f जमा में g फलन, x जमा में 3। इसमें भी आप डालेंगे 2 तो भी आप देख सकते हैं क्या निकला, 5। समझ में आया हमने कैसे करा दो वास्तविक फलनों का योग। इसी प्रकार हम बाकी भी देखेंगे। एक वास्तविक फलन में जब हम दूसरे फलन को घटाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने योग किया f माइनस जी एक्स, तो ये हमारा, अगर हम f हमारा x है, g हमारा 3 है, तो क्या बना, यहाँ लिख लें, ये हमारा x घटा में 3। ठीक, और बराबर में fx माइनस जी एक्स, यही आप देख सकते हैं यही बनेगा। और उत्तर भी निकालें x का किस पे, अगर 2 पे जो हमने पहले संख्या ली थी तो भी बराबर ही आएगा। 2 में से 3 घटाएं, आया हमारा -1। अब f की यानी f फलन का अगर हम 2 के अंदर, f फलन के अंदर 2 का प्रतिबिंब देखें तो क्या बनेगा, 2, और इसमें से g फलन का 2 का प्रतिबिंब घटा दें तो क्या बनेगा, 3। तो यानी 2 में से फिर हमने 3 घटाया, फिर हमें मिला -1। ठीक, ध्यान रखेंगे x हमारा कहाँ से आ रहा है, प्रांत में। ये प्रांत दोनों फलनों का बराबर है। अगर ये अलग है और ये अलग है तो हम दोनों का जो उभयनिष्ठ जो हमारा प्रांत होगा वो लेंगे। अब अगला देखते हैं, दो वास्तविक फलनों का गुणन। f गुणा में gx बराबर हो गया fx गुणा में gx। अब तो आप समझ ही गए होंगे हमें कैसे करना है। एक आदिश से गुणा करना है, आदिश यानी स्केलर। ठीक, तो kf कि हमने क्या करा, किसी भी फलन को एक आदिश k से गुणा करने पर जब हम उसके प्रतिबिंब देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, f फलन के जो x का प्रतिबिंब होगा उसको अगर हम आदिश k से क्या कर दें, गुणा कर दें। ठीक, ये x हमारा x में से आ रहा है, कैपिटल X में से यानी प्रांत में से,
और k हमारा कोई भी वास्तविक संख्या है। कोई भी हम वास्तविक संख्या ले सकते हैं। जैसे कि इस फलन f में मान लेते हैं, मैं आदिश क्या लूँ, कोई भी ले सकते हैं आप, -1 ले लेते हैं। तो ये -1 f x किसके बराबर होगा, -1 f x। यानी अगर मुझे मान निकालना है, वही संख्या 2 हम लेके चल रहे हैं, अगर मैं इस वाले फलन का 2 का मान निकालती हूँ, यानी 2 का प्रतिबिंब देखती हूँ, तो ये इसके बराबर होगा। तो मैं -1 गुणा में 2 का प्रतिबिंब किसके अंदर, फलन f में देखूंगी, और 2 का प्रतिबिंब फलन f में 2 ही आ रहा है, उसको गुणा करते हैं -1 से, तो हमारा उत्तर क्या बना, -2। आखिरी 2 वास्तविक फलनों का भागफल, यानी हमने भाग किया। ये बिल्कुल परिमेय फलन की तरह ही है। f बटे में g, x बराबर में fx बटे में gx। यानी हम इस x का जो प्रतिबिंब आएगा भागफल के फलन में, वो क्या करेंगे, x का प्रतिबिंब f फलन में बटे में x का प्रतिबिंब g फलन में। हमें क्या होना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो g है वो हमारा उस चर x पे शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, जो भी हमने x का मान भरा है उसमें हमारा बस ये याद रखें, जो gx है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, आइए अब इस पे एक उदाहरण देखें। इस उदाहरण में हमारे पास 2 फलन दिए हुए हैं, fx बराबर में x का वर्गमूल और gx बराबर में x। इसका प्रांत हमें ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं और हमें ज्ञात करना है इन 2 फलनों का योग। इन 2 फलनों को जब हम घटाते हैं, इनको जब हम गुणा करते हैं और जब इनका भागफल निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, याद करें हमने क्या पढ़ा था, f जमा में g, x किसके बराबर होगा, fx जमा में gx के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वर्गमूल x जमा में x। ध्यान रहे जो x कहाँ से आएगा, प्रांत जो हमें दिया हुआ है, और ये प्रांत देख पाएंगे आप, ये दोनों का प्रांत है। ये नहीं कि ये जो प्रांत है वो केवल f के लिए प्रांत है, और ये जो हमें r प्लस यूनियन जिसके अंदर हमारा 0 भी आ रहा है वो हमारा केवल g के लिए नहीं, ये प्रांत हमारा दोनों के लिए प्रांत दिया हुआ है। अब दूसरा f घटा में g x किसके बराबर है, fx माइनस gx के। तो ये किसके बराबर हुआ, वर्गमूल x में से हम x को घटाएंगे। ठीक, इसी प्रकार हम बाकी भी निकालेंगे। आइए देखते हैं। पहले 2 तो हमने देख लिए, तीसरा देखेंगे। fx को हमने gx के साथ गुणा किया, यानी वर्गमूल x को x के साथ गुणा करेंगे, तो इसकी x की घात क्या बन गई, 3 बटे में 2। अब आखिरी f और g का भागफल, fx बटे में gx, यानी ये जो दोनों हमारे फलन दिए हैं उनका हम भागफल निकालेंगे। कैसे, प्रांत में जिसमें जो हमारा फलन है परिभाषित हो। तो क्या निकला, x, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ देखेंगे, वर्गमूल x का बटे में x। ठीक, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, यहीं आप देख सकते हैं, x जिसकी घात
-1/2 है। ध्यान देंगे, अब इसका प्रांत अलग हो गया। f/g का जो हमारा नया भागफल करके जो फलन आया, इसका प्रांत केवल कैसी संख्याएं हैं? धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज यानी रियल नंबर्स लेगा ये।